जबकि जलेबी નથી તોય ખવાઈ જાય છે। ગુજરાતીમાં કવિતા છે, જબकि જોખું જલેબી નથી તોય ખવાઈ જાય છે। આંખો તાલાબ નથી તોય ભરાઈ જાય છે। આત્મસન્માન શરીર નથી तो ये धवाए जाए छे, घायल हो जाता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। दुश्मनी बीज नहीं तो ये बवाए जाए छे। होठ कपड़ू नहीं तो ये सवाए जाए छे। कुदरत भाग्य पत्नी नहीं तो ये रिसाई जाए छे। बुद्धि लोखंड नहीं तो जंग लगा जाए छे। मानस हवामान नहीं तो बदलाई जाए छे। मानस हवामान नहीं तो आ कविता नो हिंदी वर्जन हवे। जबकि झोंका जलेबी नहीं तो भी खाया जाता है, खाई जाती है। आंखें तालाब नहीं तो भी भर जाती हैं। कोई अपना अच्छा सा बहुत दिनों बाद मिले और कोई बिछड़े कि कोई ऐसी दया दशा बने तो आंखें भर आती हैं। आंखें तालाब नहीं तो भी भर जाती हैं। आत्मसम्मान शरीर नहीं तो भी घायल हो जाता है। अपमान हो, आत्मसम्मान शरीर नहीं तो भी घायल हो जाता है। दुश्मनी बीज नहीं तो भी बोई जाती है। दोस्ती भी दुश्मनी बीज नहीं, दुश्मनी बीज नहीं तो भी बोई जाती है। होंठ कपड़े नहीं तो भी सी लिए जाते, सी दिए जाते हैं। कभी कभी बोलते ना मैंने अपने होंठ सी रखे हैं, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को क्या तुम्हारी 7 पीढ़ियों को मालूम पड़ जाए तुम्हारी औकात। अब होंठ सी रखे हैं और फिर भी इतना बोल रहे हैं, वो ना सी है तो फिर क्या हो। होंठ कपड़ू नहीं तो सिवाय जाए छे। होंठ कपड़े नहीं तो भी सिल लिए जाते हैं। भाग्य कुदरत पत्नी नहीं। कुदरत तो कुदरत है, कुदरत पत्नी नहीं फिर भी रूठ जाती है। भाग्य पत्नी नहीं है फिर भी रूठ जाता है। रूठता कौन है? रिसाए जाए। बुद्धि लोहा नहीं तो भी जंग लग जाती है। अभ्यास नहीं करो और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। मानसनी जात बहु विचित्र हो छे। आदमी की सोच बहुत तरह की होती है और जब तक वो विभाव में है तब तक वो बाहर बाहर का सोचता है। कभी किसी ज्ञानी ने स्वरूप की पहचान करा दी तो फिर खुद का सोचता है। और जब तक दुनिया का सोचता है तब तक दुनिया में परिभ्रमण करता है। जिस दिन उसने आत्मा के स्वरूप के स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देता है वह उसी दिन सिद्धों का सिद्ध शिला का वासी हो जाता है। सिद्धों का समीपवर्ती हो जाता है। सज्जनों, बताए कौन? खबर ही नहीं है और इतना दमदार कोई है भी नहीं कि वो आपको इस चीज का पूरा पूरा बोध करा दे। महावीर स्वामी के चरणों में जाते ही लोगों को अपने आप का ज्ञान हो जाता था, पूर्व का भूत का भविष्य का बोध हो जाता था और उनका जीवन बदल जाता था।
और उनकी तत्व की जो व्याख्या होती थी, जो प्रवचन होते थे, जीवन बदल जाता। कौन बताए, कौन समझाए। थोड़े से हैं निर्ग्रंथ साधक जो मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, वरना दुनिया में कहीं कोई नहीं है जो आत्म तत्व का, आत्म कल्याण का, सच्ची बात का बोध कराए। पहले तो धर्मात्मा नहीं है, और धर्मात्मा हैं तो उनके धर्म के तरीके अलग अलग हैं। दुनिया में कथा कहानियां, भजन कीर्तन कर रहे हैं वे लोग भी भाग्यशाली हैं, लेकिन केवल कथा कहानी और भजन कीर्तन से तो अपनी आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। वो कथा कहानियां हमें महापुरुषों के स्वरूप का बोध करा करके हमें अपनी पहचान की तरफ ले जाएं तो उससे भला होगा। कौन कराए पहचान? ठगने वाले बहुत हैं। अगर तुम भूल में पड़े हो तो भूले रहो। कोई नहीं है जो बताए कि सही रास्ता है और इससे आत्मा का हित होगा। हे जीवो जागो। अरे ऐसे भी क्षेत्र हैं और ऐसे भी लोग हैं कि जहां सातों व्यसन चलते हैं और कोई समझाने वाला नहीं कि व्यसन गलत है। जब नंदलाल मीणा मंत्री थे और यहाँ आए तो हमने उनको कहा कि आप भी कभी इस तरह की सभाओं को संबोधित करते हो तो कहा करो लोगों को कि भाई क्यों पिछड़ा हुआ है सारा बेल्ट, क्योंकि व्यसन लगे हैं, मध्य मांस मधु का त्याग कर। आप कहा करो कभी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव महाराज जी ये हमसे नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते हो तो इतना भी कर लेने का नहीं। अगर मैं ऐसा करने जाऊं तो मेरे वोट भी, ये तो आप जैसे निर्ग्रंथ तपस्वियों का और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही बोल सकते हैं, वो ही समझा सकते हैं। जो खुद पा लिए हैं वो समझा सकते हैं। मैं भले खुद ये नहीं करता, लेकिन मैं लोगों को समझाने जाऊं तो उल्टा मेरा बखेड़ा हो जाए। ऐसे ही धर्म के उपदेश देने वाले भी हैं, उनके अपने स्वार्थ हैं। अगर भी सही सही रास्ता बता दे में तो फिर तुम्हें कौन पूछे, उन्हें कौन पूछेगा। तंत्र मंत्र जादू टोना दुनियादारी की बातों में, कथा कहानियों में लोगों को इतना उलझा देते हैं कि उन्हें कभी ये सोचने की जरूरत ही समझ में नहीं आती है कि इस भाव के बाद अगले भाव में क्या, और अगले भाव की बात कोई सोचे तो उसके भी टिकट बांट दिए जाते हैं ईसाई मिशनरियों में। तो कि अगर तुम्हें गॉड से मिलना है, भगवान से मिलना है तो अमुक जगह आ जाओ, अमुक फादर से मिल लो, टिकट मिल जाएगा। ऐसे टिकट मिलते हैं दूसरों के लिए। महावीर स्वामी धन्य है जिनने वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशकता को प्राप्त किया। वीतरागता का मतलब है किसी से कोई राग नहीं, और जहां राग नहीं वहां द्वेष भी नहीं। ज्ञानी किसी से राग है तो किसी से द्वेष होगा। कोई विरला व्यक्ति हो सकता है कि जो इतना सधा हुआ हो कि सबके प्रति नेह भाव करे, वात्सल्य भाव करे, विरोधी कोई ना हो। किसी के प्रति उसके बुरे की भावना ना हो। और महावीर स्वामी तो वीतरागी थे, सबके कल्याण की भावना, टोटल फोकस के एक एक जीव का हित हो। और दूसरी बात हितोपदेशता, सर्वज्ञता, सब कुछ जान रहे हैं। उनके ज्ञान में सब कुछ ऐसे झलक रहा है जैसे दर्पण में आपका अपना चेहरा झलकता है, वैसे उनको सब कुछ ज्ञान में झलक रहा है। कल क्या होगा, कब क्या होगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हो चुका है, कितनी पर्याय हो गई ज्ञानी तुम्हारी, और आगे कैसी पर्याय होंगी। और जब वो ऐसे भूत भविष्य का बोध कराते और लोगों को अपना भूत भविष्य दिखता और उनका चित्त बदल जाता कि अब ज्यादा उलझने में कुछ नहीं रखा। अच्छे अच्छे राजे महाराजे आके वहां उनके चरणों में शिष्य बने, मुनि बने, सब कुछ छोड़ के। क्यों? भूत भविष्य का भी उनको मालूम पड़ गया
कि पहले तो जानवर थे और पहले तो कभी नारकी थे, तो पहले भी तो राजा बन चुके, कहाँ पेट भरा। और अब मौका है कि इन जन्म मरण के प्रपंच से पार होने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सज्जनों, कौन बोध कराए, कौन सच्ची राह बताए, प्रभु जी तेरे बिना। कौन निज का बोध कराए भगवान तेरे बिना। आत्मार्थी हो। विषय वासना में उलझाने वाली एक ढूंढने जाओ तो 1000 मिल जाएंगे। साधना के मार्ग पर ले जाने वाले 1000 भी ढूंढने जाओ तो एक मिलना भी मुश्किल है। कोई दीक्षा लेने को तैयार हो जाए तो उसको कितने सारे लोग मनाने आ जाते, समझाने आ जाते हैं। और दूसरी बात है, दीक्षा के लिए भी उसको सम्यक मार्ग मिल कहाँ रहा है। हम भी ऐसी दीक्षाओं के पक्ष में नहीं है कि एक जगह छोड़ा और दूसरी जगह जोड़ा। दीक्षा का मतलब है दीर्घकालिकम पापम क्षालयतीति सा दीक्षा। जिससे दीर्घ काल के जन्म जन्म के पापों का नाश हो, वो दीक्षा है। और वही गृहस्थियों जैसा हिसाब किताब जारी है, वही प्रवृत्तियां जारी हैं, वही परिग्रह वृत्ति जारी है, तो कहां हुई दीक्षा भाई। ढेरों संत महंत पड़े हैं, क्या रूप बना रखा है। भोले भाले लोग उनकी भी पूजा में लगे हैं। बिरला कोई होता है कि जो स्वरूप को जाने, सत स्वभाव को समझे और उसमें रमे जमे। जैन दर्शन बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। इसकी गहराई को कोई शादवादी, कोई सम्यक ज्ञानी ही समझ सकता है। हम ऊपर ऊपर की पूजा करने वाले नहीं हैं। हम तो उनकी पूजा करने वाले हैं जो परम पवित्र हो गए हैं, और हम उनकी पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हम भी वैसे परम पवित्र हो जाएं। इस मार्ग को बताने वाले कौन हैं? तो सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी प्रभु। जो भी हों, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इसलिए हम बार बार उनका नाम लेते हैं, वरना हो तो गए हैं अनेक अरहंत और अनंत सिद्ध। हम कोई भी नाम लेवें आज, ऐसा कोई नाम बाकी नहीं रहेगा कि जिस नाम वाले अरहंत ना हुए हों और वो सिद्ध ना हो गए हों। आत्मार्थी सज्जनों, अब तो अखियों को खोल जरा। अब तो अखियों को खोल जरा, निज चेतन सागर देख जरा। अपनी चेतना की तरफ भी देख। हैं संसार की तो ये दशा है, अरमान आकांक्षाएं, अरमान आकांक्षाएं हाउसफुल हैं। ये सब पूरी हो जाएं, डाउटफुल है। ऐसी बंगला, कार, टीवी बीवी सब कुछ वंडरफुल है, लेकिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कुदरत का रूल है, सब कुछ यहीं कहीं रह जाता है। पर है ये समझ पैदा हो तब ना। स्वा है। जिस चीज को पाने के लिए इतनी उठापटक करते हैं, मार धाड़ करते हैं, वो सब यहाँ कहीं तो रह जाता है। साथ में क्या जाता है? क्या जाता है जी? कमलेश जी, कोई व्यक्ति कोयले की दलाली करता है तो क्या लाभ होता है?
क्योंकि आजकल तो कोयले की में भी अच्छी कमाई होने लगी, लेकिन एक ज़माने में ऐसी कहावत थी कि कोयले की दलाली में केवल हाथ ही काले होते हैं, फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता। और आजकल तो हर चीज़ में ऐसे रूप बना दिए गए कि फ़ायदा भी होने को खूब हो जाता है। कोयले की दलाली में केवल हाथ ही काले होते हैं। इस संसार की दलाली में, तरह तरह के रिश्ते बनाने में, तरह तरह की विकल्पों में जाने में केवल अशांति ही हाथ लगती है, भावी पर्याय बिगड़ना ही हाथ लगता है और कुछ लाभ नहीं होता है। शुद्ध एकत्व विभक्त चैतन्य भगवान आत्मा को जानो, मानो, समझो। बड़े संत थे बरनी जी, उन्होंने कहा अगर तुम अपनी मानसिक शांति खोना चाहते हो तो किसी संस्था के अध्यक्ष बन जाओ। अगर तुम अपनी शांति को भंग करना चाहते हो, अपनी निर्मलता को खोना चाहते हो, किसी पदाधिकारी बन जाओ किसी संस्था के। क्योंकि वो आध्यात्मिक संत थे, इसलिए ऐसी बात कहेंगे, हम भी ऐसी बात कहेंगे। लेकिन गृहस्थियों की दृष्टि से तो भाई कुछ चीजें जरूरी मालूम पड़ती हैं, कहीं कर्तव्य दृष्टि से, कहीं अधिकार दृष्टि से। और कभी कर्तव्य दृष्टि से करना पड़े तो उलझने कम होती हैं, लेकिन अधिकार दृष्टि से करना पड़े तो उलझने फिर बढ़ जाती हैं, खींचतान होती है। क्यों? अधिकार चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। इसमें लाभ क्या होना है? केवल परिणाम ही उलझना है। कई बार अपने भी पराये हो जाते हैं। और देखा जाए तो अपना कौन है और पराया कौन है। फिर भी भेद विज्ञान का मार्ग यही है कि ज्यादा उलझना नहीं। श्रावक हो, श्रावक के लायक काम करना, कोई जिम्मेदारियां, जरूरी चीजें करना पड़े करना, लेकिन उसमें अपने आत्मा को गिरवी रख करके कुछ नहीं करना कि हमेशा हम उलझनों में रहें। ऐसा हमें नहीं करना, हमें नहीं चाहिए। जिसको चाहिए लो। सहजता से, शालीनता से कोई जिम्मेदारी आती है कि भाई साहब आपको ही चाहिए, आपको ही करना चाहिए, आप इस लायक हैं। और सहज से, पुरुषार्थ से कुछ उपलब्धियां हो जाती हैं तो ठीक, वरना हम अपने में मस्त हैं, हम अकेले ही अच्छे हैं। क्योंकि इस अकेलेपन में ही सच्चाई और आनंद के लक्ष्य हैं। शांति। और ये नहीं जमे तो इतना जरूर करना कि दिमाग में टेंशन तो पैदा ना हो, एक तरह का हमेशा का हलचल तो पैदा ना हो। कुछ करें भी तो करें और अपने शांत रहें।